कौन छोड़ दोस्त, तो कैसे हैं आप सभी? होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं आओ चान काउंट स्टडी एपिसोड नंबर 6 के बारे में। तो इस एपिसोड में क्या क्या हुआ इसके बारे में हम लोग आज बात करने वाला है। एंड गाइस, मैंने पहले कुछ एपिसोड में कहा है, अब फिर से मैं रिपीट करने वाला हूँ कि इस वीडियो में, इनकी इस एक्सप्लेनेशन में मैं एडल्ट चीज़ें नहीं बताने वाला हूँ। तो खुद से खुद मैं कुछ हिंट दूंगा, वो समझ लेना, ठीक है? तो बिना किसी देरी किए चलिए मेन वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो पिछले एपिसोड में हमें जो दिखाया गया था आओ एंड हमारे किजिमा के बीच, उन सब चीज़ों के बारे में हमारा आओ होरी सोचती रहती है एंड बहुत ही एम्ब्रेस फील करती है। देन यहाँ पर एक चिल्लाने का आवाज आया, मास्टर मास्टर, जो कि याबे चिल्ला रहा होता है। एंड यहाँ पर दिखाया जा रहा होता है होरी का जो डैड होता है वो वाटरफॉल के नीचे ध्यान कर रहा होता है। तो होरी ये कहता है कि आप अगर ऐसे वाटरफॉल के नीचे बैठे रहेंगे तो इससे कोई आपको अच्छा आइडिया नहीं मिलने वाला, या आपका जो उम्र है वो बढ़ने वाला भी नहीं है। एंड यहाँ पर याबे को दिखाया जाता है। अगर आपने नहीं पहचाना, मैं फिर से आपको बता दूं, याबे वही बंदा है जो कि एक तरफ से कह सकते हैं हमारे होरी के डैड का स्टूडेंट है, या ये भी कह सकते हैं होरी के डैड का जो मैगजीन या नोबेल कहते हैं उन सब का एडिटर है। एंड ये बंदा होरी के घर में जितने भी काम होते हैं उन काम काज का ध्यान रखते हैं। तो ये बंदा बहुत काम का एक आदमी है एंड ये बहुत लॉयल यानी कि वफादार भी है। वो अपने मास्टर के लिए कुछ भी कर सकते हैं, होरी के डैड के लिए। तो यहाँ पर हमें दिखाया जाता है होरी के डैड जब तक ध्यान लगा रहे होते हैं तब तक याबे सो भी नहीं रहा होता है, वो अपना काम करते जा रहा है अपने मास्टर के लिए। देन यहाँ पर जो होरी होती है वो कहती है कि आप ये सब क्यों कर रहे हैं, आपका तबीयत तो बिगड़ेगा ही, साथ में सब मेरी डैड का भी तबीयत बिगड़ सकता है। सो अगर कोई हेल्प चाहिए तो मुझे बता सकते हैं। देन याबे कहता है अच्छा ठीक है, तो मेरे साथ आओ। हमें दिखाया जाता है कि याबे हमारे होरी को एक फेस्टिवल पर लेकर आए हैं एंड ये एक मीट फेस्टिवल है। एंड यहाँ पर बीफ, पोर्क, चिकन, मटन, बियर, जितने भी जानवर हैं उन सब का क्या कहते हैं, फ्लैश पाया जाता है। यहाँ पर बहुत ही यम्मी होता है। जो भी हो, ये मेन चीज़ नहीं है। असली में जिस काम से यहाँ पर आया गया है, याबे यहाँ पर आया है सिर्फ एक काम के लिए, गर्मा गर्म फोटोज लेने के लिए। मैंने हिंदी में कहा, इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करो, डैश डैश फोटोज, यानी कि बता देता हूँ, इतना भी एडल्ट नहीं है, हॉट हॉट फोटोज। एंड किन चीज़ का फोटोज ये आप लोग स्क्रीन पर देखिए, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। तो होरी पूछता है ये सब क्या है, तो कहता है कि इन सब फोटोज से हमारे मास्टर को यानी कि होरी के डैड को बहुत ही इंस्पिरेशन मिलता है एंड उनको आइडियाज़ भी आता है नया नया नोबेल बनाने के लिए, नया नया मैगजीन्स एंड नोबेल का स्टोरी राइट करने के लिए। ये बहुत ही कीमती चीज़ है उनके लिए, इसलिए मैं यहाँ से फ़ोटोज़ कलेक्ट करके उन्हें दूंगा, जिससे कि वो बहुत सारे आइडियाज़ निकाल सके। देन यहाँ पर याबे होरी को कहता है तुम मेरे साथ रहना, क्योंकि यहाँ पर बहुत भीड़ होगा, तुम गुम हो भी सकते हो। देन यहाँ पर होरी कहते ही कहते गुम हो जाती है एंड उसको बहुत ही भूख लगती है। देन वो याबे उनको ढूंढने जाता है एंड कहता है चलो हम लोग खाए, मगर वो बंदा याबे नहीं था, कोई और था। तो वहाँ से भाग जाती है हमारा होरी। देन यहाँ पर होरी को मिलती है मियाबी। तो मियाबी एंड होरी में बातें हो रही होती है। होरी मियाबी को कहता है तुम बहुत ही क्यूट हो गए हो, मैंने लास्ट टाइम तुम्हें देखा था जब, एंड बाकी जितने भी गर्ल्स है यहाँ पर उन सब से क्यूट हो। तो यहाँ पर फनी मोमेंट्स दिखाया जाता है मियाबी एंड हमारे होरी के बीच में। तो यहाँ पर होरी पूछती है कि तुम यहाँ पर काम क्यों कर रहे हो। देन मियाबी कहती है कि मुझे पैसा चाहिए, मैं तुम्हारी तरह कोई रिच गर्ल नहीं हूँ, अपना पैसा मुझे खुद कमा के खाना पड़ता है। देन यहाँ पर मियाबी के साथ किजिमा भी काम कर रहा होता है, हमें ये दिखाया जाता है, जो देखकर होरी भी शॉक हो जाती है। देन यहाँ पर याबे भी आ जाता है। देन किजिमा कहता है ये कौन है। फिर हमारा जो होरी है वो टेंशन में पड़ जाती है, वो सोचती है अगर मैंने बता दिया ये कौन है तो किजिमा को पता चल जाएगा कि मेरे डैड कितना गंदे गंदे नोबेल्स बनाते हैं
एंड मेरी डैड एंड मेरे बारे में कितना गंदा चीज़ें सोचेगा। देन याबे खुद कहता है कि मैं असल में होरी के डैड का एक कॉलीग हूँ यूनिवर्सिटी का, एंड मैं बहुत ही क्लोज हूँ आओ एंड उसके डैड का। देन किजिमा को कुछ अजीब महसूस होता है, वो कहता है कि मैं भी तो होरी के साथ बहुत क्लोज हूँ, जो सुनकर होरी बहुत ही शर्मा जाती है। एंड यह भी कहता है कि मैं उसे छोटा से जानता हूँ एंड मैं उससे बहुत ज़्यादा जानता हूँ तुमसे, जो देखकर किजिमा थोड़ा सैड होता है, यानी कि थोड़ा जेलस फील करता है। वो सोचता है याबे एंड होरी डेट कर रहे होते हैं। एंड वहाँ से किजिमा एंड मिया भी चला जाता है। एंड यहाँ पर याबे कहता है लगता है मिया भी एंड किजिमा कपल्स है, यानी कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। देन होरी कहती है तुम क्या बोल रहे हो, नहीं वो लोग कपल्स नहीं है एंड गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी नहीं है, वो लोग डेट नहीं कर रहे। देन यहाँ पर हमें किजिमा एंड मियाबी के वहाँ पर दिखाया जाता है। अब किजिमा अपने काम में ध्यान नहीं दे पा रहा होता है, वो सोचता रहता है कि क्या चल रहा है याबे एंड हमारे होरी के बीच में। एंड यहाँ पर जो याबे होता है वो हमारे आओ को ये बताता है तुमने क्या ये देखा। किजिमा एंड मियाबी दोनों ही एक दूसरे का नाम अपने फर्स्ट नेम से ले रहा होता है। तो आपको बता दूँ जापान में एक ट्रेडिशन होता है, जो बंदा किसी दूसरे बंदे या बंदी से क्लोज होता है वो अपने फर्स्ट नेम से एक दूसरे को बुलाते हैं। जैसे कि हमारा किजिमा का फुल नेम है ताकुमी किजिमा, तो मिया भी हमारे किजिमा को ताकुमी कह के बुलाती है। ये समझाने की कोशिश कर रहा है याबे। देन होरी ये सोचती है हाँ ठीक ही तो कहा है याबे, किजिमा ने कभी भी मेरा फर्स्ट नेम से नहीं पुकारा, आओ नहीं कहा, उसे मुझे होरी कहता है। क्यों, क्या उसे मेरा फर्स्ट नेम पसंद नहीं है इसलिए, या वो मेरा इतना भी क्लोज नहीं है। तो ये सब सोचती रहती है हमारा आओ। एंड आपको पता है आओ होरी हमारा जो मेन फीमेल कैरेक्टर है वो कितना ज़्यादा सोचती है, कितना पता चीज़ें सोचती है अपने मन में। तो वो सोचती रहती है, मगर वो जब किजिमा के बारे में सोचती रहती है तब वहाँ पर किजिमा असली में आ जाता है। एंड जो देखकर जो हमारा होरी है वो शॉक हो जाता है। तो यहाँ पर होरी कहता है तुम यहाँ पर क्यों हो, तो किजिमा कहता है कि अब मेरा ब्रेक है तो मैं यहाँ पर तुम्हें ढूंढने के लिए आया हूँ। देन किजिमा पूछता है याबे बंदा कहाँ है, तो होरी कहता है वो कहीं पर गया है। तो हमारा किजिमा कहता है कि वो तुमसे कितना क्लोज है। तो हमारा जो होरी है वो कहता है मैं जब से छोटा हूँ तब से वो मुझे जानता है एंड हमारे घर के काम वही करता है एंड बहुत ही क्लोज है, यहाँ तक कि उसने मुझे पढ़ाया भी है, एक तरफ से ट्यूटर कह सकते हो मेरा। तो फिर जो किजिमा हो वो समझ जाता है एंड वो थोड़ा जेलस फील करता है। तो वहाँ पर दिखाया जाता है याबे जो बंदा है वो आ जाता है हमारे आओ को घर में ले जाने के लिए, मगर किजिमा उसे लेने नहीं देता। वो अपने तरफ हमारे होरी को खींचता है एंड देन उसे अपने हाथों में उठाता है एंड एक दौड़ लगाता है। तो ये सब देख के जो होरी होता है वो शर्मा जाती है एंड वो याबे को कहती है तुम चिंता मत करना, मैं घर पहुंच जाऊंगा, तुम अभी आप घर में जाओ बिना फिक्र किए। यानी यहाँ पर लास्ट के वहाँ पर दिखाया जाता है कि होरी एंड हमारा किजिमा एक जगह पर है एंड यहाँ पर जो किजिमा होता है उसके हेड पर वो थोड़ा वाटर दे रहा होता है अपने हेड को कूल करने के लिए। वो कहता है मेरा सिर घूम रहा होता है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो यहाँ पर होरी कहती है कि ये लाइन तो मुझे कहना चाहिए क्योंकि असली में तो मेरा सिर घूम रहा है। देन यहाँ पर दिखाया जाता है कि जो किजिमा है वो हमारे होरी के पास आता है एंड लास्ट लाइन कहता है आई विल मेक यू फॉल फॉर मी, यानी कि एक तरफ से इसका हिंदी मतलब है कि किजिमा ये कहता है होरी से मैं तुम्हें अपने प्यार में गिरा के रहूँगा। एंड इसी के साथ साथ ये एपिसोड ख़त्म। तो गाइस आज के एपिसोड यही तक। I hope you guys enjoyed the video and guys don't forget to like this video, don't forget to share to your friends, यानी कि horny friends, क्योंकि ये सब वीडियो बच्चों के लिए नहीं है। जो भी हो smash the like button and break the subscribe button and उसके बाद जो बेल आइकन हो वो भी दबा देना। सिर्फ मजाक कर रहा हूँ, इतना ज़ोर से भी मत दबाओ।
एंड कमेंट पर ज़रूर लिखना मुझे कुछ इंप्रूव करना है। तो मिलते हैं अगली किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए आरा आरा सयोनारा।